अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। दोस्तों आज की इस हमारी वीडियो में हम बात करने वाले उन पॉइंट्स के ऊपर जिसकी वजह से अमेरिका पिछले 100 सालों से इस दुनिया की सुपर पावर बना हुआ है। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3-4 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो मुझे पर्सनली लगते हैं कि जिन्होंने अमेरिका को इस दुनिया की सुप्रीम सुपर पावर बनाने में बहुत मदद की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लार्जेस्ट इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका पिछले 150 सालों से इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और दोस्तों इस साल भी अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी अराउंड $25 ट्रिलियन एस्टिमेट की जा रही है, जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी है। सेकंड, अमेरिकन कंपनीज। और दोस्तों मेरी इस बात से तो आप सब लोग भी बहुत अच्छे से एग्री करोगे। जैसे कि एग्जांपल, आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये आप यूट्यूब में देख रहे हो, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। आप घर पे होम डिलीवरी सामान मंगाते हो अमेजोन से, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और दोस्तों यहाँ तक कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सारी अमेरिकन कंपनी। और दोस्तों यहाँ तक कि आप जितनी भी मूवीज और वेब सीरीज नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे देखते हो ये सारी भी अमेरिकन कंपनीज ही है। दोस्तों ये कंपनीज अमेरिका को दो तरह से फायदा दिलाते हैं, पहला फाइनेंशियली और दूसरा पॉलिटिकली। दोस्तों ये कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट करती है और अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी कम करती है। और दोस्तों ये कंपनियां इस दुनिया के सारे देशों में फैली हुई है, जिसकी वजह से इस दुनिया के सारे देश अमेरिका के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड हो जाते हैं। और दोस्तों आप ये बात कह सकते हो कि ये कंपनियां अमेरिका की सॉफ्ट पावर बढ़ाने में बहुत मदद करती है। थर्ड, अमेरिकन मूवीज। दोस्तों अमेरिकन मूवीज या फिर मैं कहूँ हॉलीवुड की मूवीज इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। और दोस्तों ये वही मूवीज है जो कि बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज्यादा कलेक्शंस करती है, या फिर वो टाइटैनिक हो या अवतार या फिर एवेंजर्स हो। इन मूवीज को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और दोस्तों अमेरिकन मूवीज एक तरीके से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है इस दुनिया के सारे लोगों को ये इन्फ्लुएंस करने में कि अमेरिका की थॉट प्रोसेस और अमेरिका की लाइफस्टाइल कितनी ज्यादा अच्छी है और अमेरिका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा एडवांस है। और दोस्तों ये भी एक तरीके से अमेरिका की सॉफ्ट पावर को ही बढ़ाता है। फोर्थ, विन मोस्ट नोबेल प्राइज एंड ओलंपिक्स मेडल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ही वो देश है जिसने अब तक सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते, जो कि है करीब 400। और दोस्तों अमेरिका के प्लेयर्स ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल जीते, जो कि है करीब 2650। फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ नाटो। दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद आप सब लोगों को तो ये बात पता चली गई होगी कि नाटो किसे कहते हैं। पर दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, नाटो एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया था साल 1949 में, जो कि साइन किया गया था अमेरिका और यूरोप के सारे देशों के बीच में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी देश अगर अमेरिका या फिर यूरोप के किसी भी देश के ऊपर अटैक करता है तो ये सारे नाटो सदस्य देश मिलकर उस देश के ऊपर अटैक कर देंगे, यानी कि उस देश की हार फिक्स है। 6, अट्रैक्ट टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों अमेरिका की पॉलिसी से कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में सबसे बेस्ट लोग अमेरिका में जाके काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के लिए द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन ओरिजिन के थे, पर दोस्तों उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन से द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बनने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। और दोस्तों अमेरिका जाने के बाद ही उनको सारी दुनिया पहचानने लगी। और दोस्तों देखा जाए तो कल्पना चावला भी एक इंडियन ही थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने भी अमेरिका जाना पसंद किया। और दोस्तों यहाँ तक कि इलॉन मस्क भी साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। और दोस्तों ये एग्जांपल आज की डेट में भी वैलिड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर, इन सब कंपनीज के सीईओ इंडियंस ही है। 7th, बाय विनिंग कोल्ड वॉर। दोस्तों साल 1950 के बाद में इस दुनिया में दो सुपर पावर बचे हुए थे, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। और दोस्तों करीब 40 सालों तक इन दो देशों के बीच में कोल्ड वॉर चली। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोल्ड वॉर कोई ऐसी वॉर नहीं थी कि जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर के दोनों सैनिक आमने सामने एक दूसरे से लड़े होंगे। दोस्तों ये एक तरीके की आइडियोलॉजिकल वॉर थी, जिसमें ये दोनों देश हर एक फील्ड में एक दूसरे से कम्पीट करते थे, जैसे कि स्पेस, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और दोस्तों हर एक फील्ड। और दोस्तों यहाँ तक कि जब अमेरिका को लगता था कि किसी देश में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो वो उस देश की सरकार को गिरा देते थे। और दोस्तों जब उस देश की सरकार गिर जाती थी, फिर चाहे वो सामने वाली ऑपोजिशन पार्टी को फंडिंग करके या फिर देश में ही सिविल वॉर करा के, तब दोस्तों वो देश भी अमेरिका के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड हो जाता था, पॉलिटिकली भी और फाइनेंशियली भी। और दोस्तों फिर अमेरिका उस देश को नाटो में शामिल कर लेता था। और दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे नाटो का विस्तार होता चला गया। और दोस्तों फाइनली साल 1990 में, जैसे कि हम सबको पता ही है, यूएसएसआर बहुत छोटे छोटे देशों में टूट गया और उसके बाद इस दुनिया में एक ही सुप्रीम सुपर पावर बची, जो कि थी अमेरिका। 8th, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ही वो देश था जिसने सबसे पहले अपने देश में डेमोक्रेसी स्थापित की थी। और दोस्तों धीरे धीरे ये डेमोक्रेसी का मॉडल इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसे इस दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपनाया और जिसमें आज इंडिया भी शामिल है। 9th, मोस्ट पावरफुल करेंसी। दोस्तों अमेरिकन करेंसी या फिर मैं कहूँ अमेरिकन डॉलर इतना ज्यादा पावरफुल है कि समझ लीजिए जैसे कि इंडिया ने किसी देश को कुछ सामान बेचा तो दोस्तों उस देश को इंडिया को पेमेंट डॉलर में कर। और दोस्तों लगभग इसी तरह इस दुनिया का सारा ट्रेड अमेरिकन डॉलर में होता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिकन डॉलर को इस दुनिया की सबसे ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है। और दोस्तों अमेरिकन डॉलर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है इसके बारे में हम आगे बात
करेंगे। 10th, बाय विनिंग वर्ल्ड वॉर्स। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये दोनों ही वॉर लड़े गए थे यूरोप की धरती के ऊपर। और दोस्तों इन वर्ल्ड वॉर्स में यूरोप के सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। और दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में अमेरिका भी इन्वॉल्व था, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। दोस्तों इनडायरेक्टली ऐसे कि इन यूरोप के देशों को वॉर लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए थे, तो दोस्तों ये हथियार अमेरिका इन देशों को बेचता था। और दोस्तों इन हथियारों के दम पर ही ये देश एक दूसरे से लड़ाई कर पा रहे थे। और दोस्तों अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इतने ज्यादा हथियार बेचे कि इन वर्ल्ड वॉर्स के खत्म हो जाने के बाद सारी की सारी दुनिया रिसेशन में चली गई। लेकिन अमेरिका एक ऐसी इकलौती कंट्री था जो कि एट द एंड ऑफ द वॉर प्रॉफिट में लैंड हुआ। और दोस्तों इन वर्ल्ड वॉर्स के दौरान ही अमेरिकन डॉलर इस दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी बना। और दोस्तों वो ऐसे की जिस समय इन यूरोप के देशों में जंग लड़ी जा रही थी, तब इन देशों ने सोचा कि हमारे देश में तो जंग लड़ी जा रही है, इसका मतलब है कि हमारी करेंसी का डूबना पक्का है। लेकिन अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि अमेरिका इन सब से बहुत ज्यादा दूर था और अमेरिका डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं था। इसलिए दोस्तों इन सारे यूरोप के देशों ने सोचा कि वो उनकी देश की करेंसी को अमेरिकन डॉलर में इन्वेस्ट कर देंगे। और दोस्तों इसी तरह सारे यूरोप के देशों ने अपनी अपनी करेंसी को मिला के अमेरिकन डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिकन डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गई और उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई हो गई। और दोस्तों एक और काम जो इन यूरोप के देशों ने किया कि इन्होंने अमेरिकन डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक कर दिया, क्योंकि दोस्तों गोल्ड को बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाता है। और दोस्तों गोल्ड के साथ लिंक होने के बाद अमेरिकन डॉलर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। और दोस्तों अब हम आते हैं हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है लार्जेस्ट मिलिट्री। दोस्तों अब इसके बाद आप बहुत ध्यान से सुनिए कि कैसे अमेरिका ने अपने आप को इस दुनिया की सुपर पावर बनाया। दोस्तों अगर आप अमेरिका की लोकेशन को देखोगे तो दोस्तों आपको दिखेगा कि अमेरिका अपने चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और दोस्तों अमेरिका के ऊपर जो कनाडा है वो दोस्तों इतना ज्यादा फ्रेंडली कंट्री अमेरिका का कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि अमेरिका का पार्टी है। और दोस्तों अमेरिका के नीचे जितने भी कंट्रीज है वो अमेरिका से बहुत ज्यादा वीक है, तो वो तो कभी अमेरिका के ऊपर हमला कर ही नहीं सके। और दोस्तों अगर इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका को इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम मिलिट्री रखनी चाहिए थी, जैसे कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास मिलिट्री तो है, लेकिन इतनी ज्यादा मजबूत नहीं। और दोस्तों अमेरिका के केस में ऐसा नहीं। अमेरिका ने इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने कोई खतरा ना होने के बाद भी इस दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी मिलिट्री रखी। और दोस्तों अमेरिका हर साल अपनी मिलिट्री पे 800 बिलियन डॉलर खर्चता है, जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। और दोस्तों सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि अमेरिका की मिलिट्री अमेरिका में नहीं होती है, अमेरिका अपनी मिलिट्री को इस दुनिया के हर एक देश में डिप्लॉय करके रखता है। और दोस्तों आज की तारीख में ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जिसमें अमेरिका का बेस ना हो। और दोस्तों आज तक इस दुनिया में अमेरिका के 800 से भी ज्यादा बेस, 70 से भी ज्यादा देश हो। और दोस्तों अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंशन। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी दुनिया में अमेरिका ही वो सबसे पहले वाला देश था जिसने न्यूक्लियर बम का इन्वेंशन किया है। और दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब कितना ज्यादा खतरनाक है ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल इंसानी इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है, जो कि हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1945 में। और दोस्तों 1945 में अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम जापान के 2 शहरों पे गिराए थे, एक हिरोशिमा और नागासाकी। और दोस्तों कहा जाता है कि इन बम धमाकों में करीब 80,000 से 1 लाख लोगों की इंस्टेंट मौत हो गई थी। और दोस्तों कई हजारों लाखों लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए थे। और दोस्तों सिर्फ वही लोग नहीं, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां भी बीमारी के साथ ही पैदा हुई। और दोस्तों इन्हीं सब कारणों की वजह से मुझे लगता है कि अमेरिका इस दुनिया के पिछले 80 सालों से भी सुप्रीम सुपर पावर बना हुआ है। और दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि फोर्ब्स ने 2008 में अनिल अंबानी को इस दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी का टाइटल दिया था विद अ नेट वर्थ ऑफ 42 बिलियन डॉलर। पर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि उसी फोर्ब्स मैगजीन ने 2019 में बिगेस्ट लूजर ऑफ ऑल टाइम का टाइटल दिया। और दोस्तों एक बार तो अनिल अंबानी ने खुद ने यूके की कोर्ट में ये बात खुद ने कबूल की थी कि उनकी नेट वर्थ अभी 0 हो चुकी है और वो इस केस को जीतने के लिए अपने लॉयरों की फी अपनी पत्नी के गहने बेच के जमा कर रहे हैं। और उनके पास अभी सिर्फ एक ही कार है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये बात जाननी है कि अनिल अंबानी कैसे इस दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी से बैंकरप्ट हुए, तो सामने दिख रही वीडियो पे क्लिक कीजिए। और तब तक के लिए जरूर मिलते हैं अगली वीडियो।